श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मैं पुनीता मल्होत्रा। मैं दीनानगर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। हस्बैंड मेरे एक बिजनेसमैन हैं। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं 2018 में अपने बचपन की बहुत प्यारी दोस्त नीलू महाजन, जो कि चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं, उनके माध्यम से जुड़ी। आज मैं आप सब लोगों के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले मेरे अंदर भक्ति भाव नहीं था। भक्ति का भाव था मेरे अंदर, बट मुझे राइट डायरेक्शन नहीं थी कि भक्ति करनी कैसे है। क्योंकि भक्ति को लेके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो मेरे अंदर रहती थी, इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पाती थी। गुरु मंत्र भी था मेरे पास, उसका जप भी करती थी मैं, बट उतना कर ही जितना कर सुबह मुझे समय मिल पाता, और शाम के लिए समय मैं नहीं बना पाती। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता कि बस सुबह और शाम का ही समय होता है जब हम अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी का सारा दिन जो है वो मेरा डिस्ट्रक्टिव में निकल जाता। जब भी मुझे समय मिलता तो वो समय डिस्ट्रक्टिव में ही निकलता। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एक दिन मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि वो ऑनलाइन भगवत गीता पढ़ रही है, और जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और उसने मुझे ये भी बताया कि कैसे वो नेगेटिविटी के ट्रैप से जो है वो बाहर निकल पाई, और अब वो आगे इस ज्ञान को बांटने की सेवा करने जा रही है। तो उसका कॉल सबसे पहले मुझे ही आया कि क्या तूने भगवत गीता पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की डिज़ायर जो है वो पूरी होने जा रही है, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था सत्संग करने का, इस भगवत ज्ञान को सुनने का। बट घर की ड्यूटीज़ के चलते मैं बाहर कहीं भी सत्संग को सुनने के लिए नहीं जा पाती, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल समय बनाना पड़ता था और घर से बाहर जाना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, मुझे और क्या चाहिए था, मुझे घर बैठे सत्संग मिल रहा था, वो भी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए। तो मैंने फटाफट से उसको ज्वाइन कर लिया, और उसी के माध्यम से मेरी जो है वो फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, जैसे 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 रीडिंग स्टार्ट हुई तो मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो सत्संग के अंदर देखी, कि कैसे जब भी सत्संग होता है तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा रहा है वही बोलता जा रहा है, बल्कि जो डिवोटीज पढ़ रहे होते वो भी अपने क्वेश्चन की आंसरिंग करते, और क्वेश्चंस के आंसर मिलते उनको, जो भी उनके डाउट्स होते वो क्लियर होते, और बाद में जो भी उनकी लर्निंग्स बनी होती उनको वो शेयर करते। तो फ्रेंड्स, मैं भी अपनी लर्निंग्स को शेयर करती और मुझे बहुत अच्छा फील होता उसके साथ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ महीने के बाद जब सत्संग ज्वाइन करती रही मैं, तो मैंने फील किया कि मेरे अंदर जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। मेरा जो एंगर का ग्राफ था वो कम हो रहा था। ऐसा नहीं कि गुस्सा आना बंद हो गया, बट जो फालतू का क्रोध आता था वो बंद हो गया। पेशेंस का लेवल बढ़ा मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन आई। जो डिससेटिस्फेक्शन रहती थी सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि ये नहीं है वो नहीं है, बट वो फील होना शुरू हो गया कि सब कुछ तो दिया है भगवान ने, फिर क्यों मैं कहती हूँ कि ये नहीं है वो नहीं है। एक सेटिस्फेक्शन आ गई अंदर। जिंदगी की ABCD जी थी वो सारी हिली हुई थी, बैलेंस कोई नहीं था लाइफ के अंदर, बट बैलेंस आना शुरू हो गया। पहले तो मैं अपने मटेरियल ड्यूटीज़ को भी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती थी, बट अब ऐसा समय है कि मटेरियल ड्यूटीज़ के साथ साथ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी जो है वो भी परफॉर्म कर लेती हूँ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई मेरी। तो इस तरह से अपने अंदर जो है वो मैंने बहुत सारे चेंजेस को फील किया। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को भी अपने जीवन में अप्लाई किया। जैसे सबसे पहले मैंने भोग लगाना स्टार्ट किया। भोग को लेकर मेरी भावना ये होती थी, ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक थी, बट भाव ये होता था कि भगवान तो कुल सृष्टि के मालिक हैं, उनको भोग की क्या ज़रूरत है। बट समझ में आ गया कि भोग तो भगवान को आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। तो फिर मैंने भोग लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं भोजन का भोग लगाओ, जो भी चीज़ हमें मिलती है उस हर एक चीज़ का भोग जो है वो हमें भगवान को लगाना चाहिए। फिर उसके बाद एकादशी की फास्टिंग स्टार्ट की मैंने, क्योंकि मुझे पता चल गया एकादशी की फास्टिंग करने से भक्ति जो है वो जल्दी ही अपलिफ्ट होती है। फिर मैंने अपनी साधना को बढ़ाया। गुरु मंत्र के साथ साथ मैंने हरे कृष्णा महामंत्र की माला जो है उसको भी जपना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने इनर स्ट्रेंथ को अपने अंदर फील किया, अपने अंदर इनर पीस को फील किया।
तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मेरी यही सजेशन रहेगी कि ये जो ह्यूमन बॉडी मिली है, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भगवान के साथ मिलने के लिए। अपने अंदर जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उनको दूर करके भगवत धाम जाने के लिए। ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्कर में अगर हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में यूं ही भटकते रहेंगे। तो हम सबको ज़रूर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करना चाहिए और भक्ति में एंगेज रहना चाहिए। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल।